हेलो बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल आइसोमर का जो पार्ट है, जो 5 टाइप होते हैं 2D में, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर्स, टोटोमर्स एंड रिंग एंड चेन आइसोमर डिस्कस कर चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टीरियो आइसोमर। वहां 2D में था, ये 3D में था। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर? स्टीरियो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। स्टीरियो में क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑल्सो सेम। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑल्सो सेम। थर्ड, but spatial arrangement of atom or functional group are डिफरेंट। देखिए, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑल्सो सेम, बट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आर डिफरेंट। कंपाउंड कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन उनका जो अटैचमेंट है किसका? एटम का और फंक्शनल ग्रुप का, वो 3D में चेंज हो, हवा में चेंज हो। जैसे कोई पहले यहां लगा था, एक यहां लगा था, थोड़ी देर बाद वो घूम के वो यहां आ गया और यहां आ गया। केवल 3D में उसका पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा, एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है X, एक है Y, एक है Z, एक है P। अब देखिए, X यहां लगा हुआ है, Y यहां है, Z यहां है और P है। तो देखिए, X Y Z P, X Y Z P, स्ट्रक्चर क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला X Y Z P, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला X Y Z P, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी X के बाद Y, Y के बाद Z, Z के बाद P, ये भी सेम है। लेकिन यहां X और Y में Z के ऊपर P है और Y के नीचे X है। दूसरा फॉर्मूला, ये Y है, ये Z है, यहां पे कर दिया P और यहां पे कर दिया X। हो सकता ये P इधर होता, हो सकता Z पीछे की तरफ होता, लेकिन X Y Z P, X Y Z P, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में X इधर, X इधर, Y इधर, Y इधर, Z इधर, Z इधर, P इधर, P, तीनों चीजें, चारों चीजें हैं। तो इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो समान इधर है वो समान इधर है। स्ट्रक्चर फॉर्मूले भी X के बाद Y, Y के बाद Z, Z के बाद P, X के बाद Y, Y के बाद Z, Z के बाद P। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर भी सेम हो गया, अरेंजमेंट भी सेम। लेकिन हम यदि X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस में ये हम एटम को कंपेयर करें तो ये X और Y है एक प्लेन में,
ये एक्स और वाई है एक प्लेन में, ये सामने है P और ये Z पीछे है, यहां Z बैक में है और P आगे है। तो यानी कि 3D में आगे पीछे स्पेस में, कहां पर, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, एक्स का यहां कहां है, ये जस्ट बिहाइंड द प्लेन, ये क्या है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन के आगे है। इसमें P पीछे है, इसमें P आगे है, इसमें Z पीछे है, इसमें Z आगे है, केवल बाकी सब सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑल्सो सेम, बट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ, जैसे ये हाथ है, इस हाथ को ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये केवल हाथ तो हाथ है, लेकिन ये जो जगह है ये कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, ये आगे है, कभी पीछे है, यानी कि जो अरेंजमेंट स्पेस में है, हवा में, वो चेंज हो रहा है, उसको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। हम यहां पर दो तरह के आइसोमर पढ़ेंगे। नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देयर आर, ये स्टीरियो आइसोमर कितने टाइप के होंगे ये, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ये दो तरह के होंगे। फर्स्ट टाइप ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिकल, नंबर 2 ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखिए, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसमें भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, इसमें भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, इसमें भी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट, इसमें भी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट। तो फर्क क्या है, इसमें एक छोटी सी लाइन इसमें होगी विथ रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड C, और इसमें होगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कुछ खास बातें होगी, कुछ कंडीशन होगी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, और ये हमारा आइसोमर्स का चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बहुत ध्यान से ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखिए, हाँ तो देखिए बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए क्या होता, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, those organic compound which contain same molecular and same structural formula, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या फिर फंक्शनल ग्रुप with respect to C डबल बॉन्ड C, बहुत इंपॉर्टेंट है, और या फिर N डबल बॉन्ड N, या फिर साइक्लिक कंपाउंड।
इतना होना चाहिए। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब ऐसे इसमें वो आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर भी सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम और फंक्शनल ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड C एंड N डबल बॉन्ड C एंड इन साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, कब होगा? साइक्लिक कंपाउंड में हमारा अरेंजमेंट चेंज होगा। कहां पर? स्पेस में। शेप में चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी वही सेम होगा, लेकिन 3D में अरेंजमेंट चेंज होगा। तो वो कंपाउंड कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखिए, पहले हम आपको C डबल बॉन्ड C और N डबल बॉन्ड N में और हम साइक्लिक में भी चलो बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए देखिए C डबल बॉन्ड C, देखिए C डबल बॉन्ड C, यह है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2 यहां लगाते हैं हम CH3, यहां लगाते हैं CH3, यहां लगाते हैं H, यहां लगाते हैं H, यहां क्या करते हैं, यहां लगाते हैं CH3, यहां लगाते हैं H, यहां दोनों CH3 यहां अपोजिट कर देते हैं, यहां लगाते हैं CH3, यहां लगाते हैं, यहां पर एक साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि देखिए दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है। मॉलिक्यूलर क्यों सेम है? 1 2 3 4 C कितने हैं यहां? 4। 1 2 3 4 C कितने हैं यहां? 4। H 3 3 6 7 8 H कितने हैं? 8। यहां 3 3 6 7 8 H कितने हैं? 8। तो C4H8 ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ध्यान से देखिए बेटा, डबल बॉन्ड में इधर भी है इधर भी है, बिल्कुल सेम है, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा है दोनों में, देखिए ध्यान से। लेकिन यहां पर जो 3D में ये घूम रहे हैं, ये हवा में, ये चीज यहां पर इस तरह, ये जैसे ये कार्बन है, यहां पर ये 2 बॉन्ड है, ये हवा में इस तरह घूम रहे हैं, इस तरह। जब ये CH3 एक तरफ हो, ये एक तरफ हो, तो कहलाएगा एक स्ट्रक्चर। दूसरा यहां पर CH3 घूम गया तो ये अपोजिट हो गए। जब सेम ग्रुप, देखो बेटा, सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड, दूसरे स्ट्रक्चर में सेम ग्रुप प्रेजेंट इन यहां पर अपोजिट साइड, जब सेम साइड हो तो देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट, इसका नाम है ब्यूट 1 2 3 4। तो ब्यूट ये है 2 और 3 पर, तो ब्यूट 2 इन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट ये भी है ब्यूट 2 इन। क्या फर्क है इसमें? इन में एक ही तरफ मिथाइल है, इसमें इन में अपोजिट डायरेक्शन में मिथाइल है। जब एक ही तरफ होता है तो यह आइसोमर कहलाता है सिस, CIS सिस। जब यहां पर अपोजिट है तो यह कहलाता है TRANS ट्रांस। मैंने पहले शायद SIS डेफिनेशन वो लिख दी, स्पेलिंग उसको करेक्ट कर लीजिए। ये CIS ये हो गया सिस फॉर्म, इसको कहते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते? CIS सिस फॉर्म। इस डिजाइन को जब सेम ग्रुप एक तरफ हो, जब सेम ग्रुप अपोजिट में हो विथ रिस्पेक्ट टू, देखो कहां पर, विथ रिस्पेक्ट टू, व्हेन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट इन सेम साइड, सिस फॉर्म। When functional group and atom present with respect to C double C in opposite side known as trans। तो इसका तो 2 आइसोमर हो गए, एक सिस और एक ट्रांस। इस कंपाउंड का नाम क्या है? नाम है आपके पास, हमने आपसे कहा ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन के
कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे? तो देखिए पहले बनाएंगे हम रफ डायग्राम ब्यूटीन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 1 2 3 4, 2 पर इन है आईयूपीएसी में तो यहां पर 2 आ गया। अब बैलेंस करते हैं, 1 और 3 4, 1 और 3 4, और ये यहां पर H, यहां पर H। अब देखिए जब यहां पर H और H एक तरफ हो और CH3 एक तरफ हो, जैसे मैंने कहा C डबल बॉन्ड C, यहां वाले पर ऊपर ये CH3 है, इसमें ऊपर ये CH3 है, इसमें H नीचे है, इसमें H, तो C डबल C में सेम साइड में H, सेम साइड में CH3, इसको कहते हैं सिस फॉर्म। अपोजिट साइड में ट्रांसफॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर C डबल C में जब सेम साइड में सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम सिस कहते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होते सिस और ट्रांस। अब देखिए कई बार पूछा जाता है इन दोनों कंपाउंड में एक कंपाउंड बहुत स्टेबल है, एक कंपाउंड अनस्टेबल है, एक कंपाउंड स्टेबल है, एक कंपाउंड अनस्टेबल है, एक आइसोमर स्टेबल है। आप सुनिए, जब आपने पढ़ा होगा लाइक चीज एक तरफ होती है, जैसे अंगूठा अंगूठा सेम है तो ये रिपेल करेगा तो घूम जाएगा। अब अंगूठा उंगली अपोजिट में है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए ये दोनों सेम साइड हैं, ये दोनों सेम साइड हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये अपोजिट साइड है तो रिपेल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है ये मोर स्टेबल है। तो ट्रांस क्या होती है, मोर स्टेबल, और ये होती है लेस स्टेबल। बेटा जो ट्रांस होती है वो एक ही साइड में एक से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन होता है, इसलिए ये अपना चेंज हो जाता है डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, दूर होते हैं। देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये क्या है, ये ऊपर नीचे हैं तो ये ट्विस्ट कर जाएंगे, लेकिन ये डाइपोल, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको सॉरी ये दोनों इसको न्यूट्रल करेगा, ये दोनों न्यूट्रल करेगा, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में है तो इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, मतलब घूमना, ये ज्यादा घूमेगा क्योंकि ये स्पिन करेगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं घूमेगा क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। और इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांसफॉर्म। अब देखिए दूसरा एग्जांपल करते हैं हम। देखिए एक कंपाउंड है COOH, C डबल बॉन्ड C, और यह है COOH, यहां H आ गया, यहां H आ गया, इसका नाम है 1 2 3 4, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। नाम हो गया ब्यूट। ब्यूट में 2 पर क्या है, इन, तो ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड, ये कंपाउंड है। ब्यूट 2 इन 1 4 डाइक एसिड के ड्रॉ करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इन कंपाउंड के हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल, तो वो क्या बनते विथ रिस्पेक्ट टू, इसमें बनते हैं C डबल बॉन्ड C। तो देखो पहले बनाओ C डबल बॉन्ड C, एक यहां बनाओ C डबल बॉन्ड C, वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा और ज्योमेट्री देखो सेम हो गई ज्योमेट्री, लेकिन इस वाले में मैंने आपसे कहा COOH यहां लगा और नीचे वाले में COOH यहां लगा, दोनों आमने सामने लगा। इस तरफ ये वाला H यहां लगा और ये CH का H इस तरफ लगा, तो देखो ये एक ही तरफ लगा, ये सेम डायरेक्शन में लगा, तो ये हो गया सिस। अब देखिए ये वाला लगाते हैं COOH इस तरफ और ये वाला लगाते हैं COH इस तरफ, इसका लगाते हैं H इस तरफ, इसका लगाते हैं H इस तरफ। इसमें COH ऊपर था लेकिन इसमें ये पलट दिया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो ये हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर है, ये इधर है, अपोजिट है, ये इधर है, ये अपोजिट है, तो ये कहलाता है ट्रांस। तो यानी कि ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड दो तरह का हो सकता है, एक होता है सिस
और एक होता है ट्रांस। तो ये क्या है, जब सेम साइड है तो सिस कहते हैं, जब अपोजिट साइड है तो ट्रांस कहते हैं। ये फिर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस कंपाउंड के बन गए। इसका मतलब जहां पर डबल बॉन्ड, जहां पर भी डबल बॉन्ड सी होगा, सी डबल बॉन्ड सी होगा, वहां पर ये आइसोमर कौन से, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। अब सुनिए बेटा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी बनेंगे जब सी डबल बॉन्ड सी के रिस्पेक्ट में सेम फंक्शन ग्रुप अलग अलग कार्बन पर होंगे। लेकिन सेम फंक्शन ग्रुप, जैसे मैंने आपसे कहा दोनों पर H हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल कभी नहीं बन सकता। यहां पर डबल बॉन्ड C, यहां पर COH इधर भी है, COH इधर भी है, तो ये नहीं बन सकता। इसका मतलब सेम कार्बन पर, जैसे इस कार्बन पर CH3H है, इस कार्बन पर CH3H है, तो एक ही कार्बन पर अलग अलग अटैचमेंट होना चाहिए, एक ही कार्बन पर अलग। अब दोनों विथ रिस्पेक्ट टू सी में यदि सेम साइड में लगे एक से तो सिस है, अपोजिट में लगे हैं तो ट्रांस है। याद रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन है, पहली कंडीशन कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि यह है सिग्मा, यह है पाई बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है अलग अलग कार्बन पर, दोनों ब्रांचों पर, यानी कि दोनों वैलेंसी पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट एटम होना चाहिए। यदि यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, तो ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। यहां सिंगल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। याद रखना, पहली चीज डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड मस्ट है। दूसरा, दोनों कार्बन पर अलग अलग समान होना चाहिए। ये हो गया। अब सुनिए, तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखिए N डबल बॉन्ड N में और बताते हैं। N डबल बॉन्ड N, N की वैलेंसी कितनी होती है 3, एक यहां गया है, यहां हमने लगा दिया बेंजीन। क्या लगा दिया, बेंजीन। इधर भी लगा दिया बेंजीन। मान लीजिए यहां पर होता है लोन पेयर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें लोन पेयर इधर है, इसमें लोन पेयर है। अब देखिए हम ये इसके दो डायग्राम बनाते हैं। इसके पहला N डबल बॉन्ड N, ये हो गया, यहां पर C डबल बॉन्ड की जगह N डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड यहां हो गया। इधर पर दोनों तरफ लोन पेयर, इसका भी इसी तरफ और इसका भी इसी तरफ, इसमें बेंजीन भी इसी तरफ और इसकी भी बेंजीन की रिंग इसी तरफ। तो बेंजीन बेंजीन लोन पेयर वन सेम साइड है, तो ये क्या है, सेम साइड है, तो कहलाएगा सिस। ये स्ट्रक्चर है सिस। लेकिन इस वाले में बेंजीन की रिंग मान लीजिए हम यहां करते हैं और हम इस तरफ करते हैं लोन पेयर, इसका लोन पेयर हम करते हैं इस तरफ और बेंजीन की रिंग करते हैं इस तरफ। तो देखिए क्या हो गया, ये बेंजीन बेंजीन की रिंग अपोजिट है और लोन पेयर अपोजिट है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ट्रांस। तो यानी कि सी डबल बॉन्ड सी के रिस्पेक्ट में सेम साइड है सेम तो सिस है, और अपोजिट साइड है सेम तो फिर ट्रांस है। तो ये सिस और ट्रांस N डबल बॉन्ड N में और C डबल बॉन्ड C में बनते हैं। साइक्लिक देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 H लगे हैं, ये H लगे हैं। ये स्ट्रक्चर भी अब हमने यहां पर लगा दिया, एक यहां Cl लगा दिया, एक हमने यहां Cl लगा दिया। ये जो कंपाउंड है ये फिर दो तरह के बनेंगे रिंग में। ये रिंग आप मान लो बेटा, जैसे हमारे घर में बेड होता, बेड तो इसको मान लो कॉर्नर, बेड का कॉर्नर ऐसा, ऐसे C1 ये देखो, ये C1 ये C2 ये C3 ये C4 ऐसे, जिस तरह से बेटा ये बुक दिखाते हैं आपको।
देखिए ये इस तरह से है, ये C1, ये C2, ये C3, ये ऊपर एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड, ऊपर एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड। अब यदि ये ऊपर बॉन्ड है, ये नीचे बॉन्ड है, ये ऊपर बॉन्ड है, ये नीचे बॉन्ड है, ये ऊपर बॉन्ड है, ये नीचे बॉन्ड है, ये ऊपर बॉन्ड है, ये नीचे बॉन्ड है। अब देखिए इसमें यहां पर क्या है H, यहां पर क्या है H, इसमें यहां पर क्या है H, यहां पर क्या है Cl, इसमें यहां पर क्या है नीचे Cl, ऊपर क्या है यहां पर H, ऊपर क्या है H, नीचे क्या है H। अब देखो रिंग में दोनों नीचे क्या है Cl है, तो ये कहलाएगा सिस, एक ही तरफ है, या तो नीचे या ऊपर, कौन Cl। इसमें देखिए बेटा ये साइक्लो, ये कंपाउंड हो गया मेथ एथ प्रोब्यूट। अब ये देखिए इसमें यहां वाला Cl नीचे है और ये वाला Cl ऊपर चला गया बेटा, पलट गया ऐसे। अब बाकी में H लगा दिया। देखिए बेटा ये जब Cl नीचे की तरफ होते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं सिस। और जब ये Cl नीचे, ये Cl ऊपर, ये ऊपर वाले में, ये नीचे वाले में, तो इसको कहते हैं ट्रांस। ये कंपाउंड क्या है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 1,2 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, मेथ एथ प्रो ब्यूट, साइक्लोब्यूटेन, 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो। अब ये है सिस 1,2 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। ये है ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। देखिए क्या फर्क है दोनों में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी देखो चारपाई जैसा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या है C1234 C4, H 1 2 3 4 5 6 C4 S6 Cl2, C4 C4, H 1 2 3 4 5 6, H 1 2 3 4 5 6 Cl2 Cl2। तो C4 S6 Cl2 दोनों हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है, इसकी स्ट्रक्चर देखो चारपाई जैसा है दोनों, बस इसमें चारपाई में एक में दोनों पैर Cl के हैं, एक में पैर Cl का है और सिर उसका दूसरा Cl का अपोजिट में है। इसमें दोनों नीचे हैं, एक जब ऊपर नीचे होता तो ट्रांस कहते हैं, जब नीचे नीचे होता या ऊपर ऊपर होता तो सिस कहते हैं। तो ये हमारा N डबल बॉन्ड N में ज्योमेट्री हो गई, C डबल बॉन्ड C में हो गई, N डबल बॉन्ड N में हो गई और साइक्लिक कंपाउंड में हो गई। तो साइक्लिक कंपाउंड N डबल बॉन्ड N वाले और C डबल बॉन्ड C वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, दो फंक्शनल ग्रुप एक से हैं, अलग अलग एटम पे लगे हैं। तो जब यहां पे ये दो अलग हैं, इसका मतलब यदि मान लीजिए ये चारों, जैसे ये 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहां पे जब था C में, तो यहां पर लगा था ऐसे CH3 CH3 H H। यदि चारों अलग अलग हो, यदि C डबल बॉन्ड C में ये चारों चीजें अलग अलग हैं, तो क्या ज्योमेट्रिकल हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं, नहीं बेटा ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन उसका नाम बदल जाएगा, उसको हम E और Z आइसोमर कहते हैं। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल में एक हो गया सिस एंड ट्रांस, दूसरा हो गया E एंड Z आइसोमर। तो अब हम आपको ज्योमेट्री में E और Z आइसोमर बताने जा रहे हैं। देखिए E और Z आइसोमर, और ये सब कहां होते हैं? ये सब होते हैं इन 3D 3 डायमेंशन में, हवा में होते हैं। ये चारपाई रखी ना हवा में, चारपाई दीवार में तो घुसेगी नहीं, बोर्ड पे तो आगी नहीं, चारपाई हमेशा 3D में होती है। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब E और Z आइसोमर और देखिए आप, E एंड Z, Z को सिस की तरह, Z लाइक सिस, E लाइक
ट्रांस। बस ऐसा याद करो, बस Z हम सिस मानेंगे और E हम ट्रांस मानेंगे। देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, उसमें यहां पर A लगा, यहां B लगा, यहां D लगा, यहां E लगा। अब बताइए, ना तो ये एक से हैं ना ये एक से हैं, फिर भी ये सिस और ट्रांस ना होके या तो ये E होंगे या वे Z होंगे। इसका मतलब C डबल बॉन्ड C में यहां भी सेम ग्रुप हो और यहां भी सेम ग्रुप हो तो सिस और ट्रांस होते हैं, लेकिन यहां सिस हो, यहां दोनों सेम ग्रुप हो तो ना तो सिस होते ना, मतलब ज्योमेट्रिकल होती नहीं है। सेम कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हैं तो ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकती, डिफरेंट कार्बन पे सेम ग्रुप होने चाहिए तो हमारा सिस और। लेकिन यदि डिफरेंट कार्बन पे चारों ग्रुप अलग तरह के हैं तो सिस और ट्रांस की जगह हम उसको E और Z बोलेंगे। अभी हम आपको समझाते हैं कैसे, देखिए ऐसे याद करिए, E और Z, Z मतलब सिस और E मतलब ट्रांस। इतना याद करो, सिस और ट्रांस की तरह। आप देखो कैसे, मैंने आपसे कहा C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ज्योमेट्री भी देखो सेम है, लेकिन यहां पर अटैचमेंट हम बदल देंगे। जैसे हमने यहां लगाया मिथाइल, यहां लगाया एथाइल, यहां लगाया हाइड्रोजन और यहां लगाया OH। अब देखिए ये चारों चीजें अलग हैं, ये दोनों एक सी नहीं है, ये दोनों एक सी नहीं है। यदि C डबल बॉन्ड C के रिस्पेक्ट में एक सी चीज है और इधर एक सी होती है तो ट्रांस होता है। अब देखिए ये लगाया हमने यहां पर C2H5, यहां लगाया CS3, यहां लगाया H और यहां लगाया OH। अब हम बताओ, ये सिस एंड ट्रांस नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि उसके लिए दोनों तरफ एक से ग्रुप या अपोजिट साइड एक से ग्रुप, या तो इधर एक से हो या फिर इधर एक से हो। इधर एक से है तो सिस और इधर एक से है तो ट्रांस। इसका मतलब ये ना तो सिस हो रहा ना ट्रांस हो रहा, लेकिन C डबल बॉन्ड C के रिस्पेक्ट में है तो ये ज्योमेट्रिकल में एक अलग तरह का आइसोमर है, इसको E और Z कहते। अब देखिए कैसे, इसको कैसे बताएंगे बेटा। एक तरफ यदि सेम साइड, इधर समझाता हूं मैं आपको, C डबल बॉन्ड C, इधर पर ग्रुप लगे हैं, इधर पर यदि हैवियर और हैवी ग्रुप लगा है और इधर लोअर और लोअर ग्रुप लगा है तो हैवी हैवी एक तरफ, लोअर और लोअर एक तरफ, तो यह कहलाएगा सिस यानी कि Z। अब यह कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा हैवियर ग्रुप है? इन दोनों में ये हैवी है, इन दोनों में ये हैवी है, तो भला ही दोनों अलग है। अब सुनो, इन दोनों में, अब देखो इन दोनों में, पहले इन देखो, ये दोनों चेक करो, ये कौन से ग्रुप का है? इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। आप बताओ इन दोनों में हैवियर कौन होगा? ये। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो ये भारी हुआ ना, तो ये प्रेफरेंस ज्यादा जाएगा। इन दोनों में, इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें ये हैवी होगा, इसमें 2 हैवी होगा। अब यहां आओ, इसमें इन दोनों में ये हैवी होगा, इन दोनों में ये हैवी होगा। हैवी मतलब जिसका मास ज्यादा होगा। ये हाइड्रोजन और ये 16 और हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में ये हैवी है, इन दोनों में ये हैवी है। अब ध्यान से देखो, इसमें हैवी हैवी एक साइड है, H H H H H एंड H सेम साइड, ग्रुप भले ही अलग हैं लेकिन इन दोनों में ये, यानी कि इस तरफ भारी वाला सामान है, इन दोनों में ये भारी, इन दोनों में ये भारी, तो हैवियर इधर है और लाइटर इधर है, और यहां पर लाइटर है, तो ये एक सा सामान एक तरफ कहलाएगा और ये कहलाएगा Z, यानी कि सिस की तरह। सिस नहीं है लेकिन बार बार कह रहा हूं Z की तरह। अब यहां आओ, यहां हैवी इधर है, यहां हैवी इधर है, तो ये अपोजिट में हैवी, तो ये कहलाएगा E और इसको हम
ट्रांस की तरह, लेकिन ट्रांस नहीं है ये, याद रखना इसको। तो इसको कहेंगे ई आइसोमर और इसको कहेंगे जेड आइसोमर। इस तरह से ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहले हमने पढ़ा सी डबल बॉन्ड सी में सिस, एन डबल बॉन्ड सी में सिस और ट्रांस, और हमने उसके बाद पढ़ा साइक्लिक में सिस और ट्रांस। उसके बाद हमने सी डबल बॉन्ड सी में जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दो एक से नहीं थे बल्कि चारों हमारे अलग अलग थे, तो भी हमारा सिस और ट्रांस ना होके ज्योमेट्रिकल आइसोमर ई और जेड होगा। जब चारों ग्रुप अलग हैं तो जो दो ग्रुप हैं ऊपर वाले दो ग्रुप यानी कि सी के साथ में जो दो ग्रुप लगे हैं, यदि वो दोनों हैवियर एक तरफ हैं तो वो सिस कहलाएगा, जिसको हम जेड कहते हैं, और यदि हैवियर वाले अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो फिर वो ट्रांस कहलाता है। इस तरह से हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का टॉपिक पूरा हो गया। नाउ क्लास इज ओवर। बहुत लंबा खिंच गया ये, ठीक है। और अब आप, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा कि इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करें। थैंक यू।